खुदा मसीह के नहायत ही मुबारक और आला नाम में मैं मिल्टन सोलोमन, पीस मिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो दुनिया भर में खुदा उनके कलाम को लोगों से रोशनास कराती है और उन तक कलाम पहुंचाती है, एक उसका खादम होते हुए इस वक्त मैं गवाही चैनल के ताल्लुक़ के थ्रू, इनके तवसत से मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये बड़ा खूबसूरत पैगाम है और इसमें दुनिया की सख्त नज़रें लगी हुई हैं और ये बड़ी खुशी का मौका है। और मैं ये चाहूँगा कि बराए मेहरबानी आओ हम सब मिलकर इस ईद क़यामत में हम खुशियों में शरीक हों और देखें कि खुदा उनके पाक कलाम में हमें इसके बारे में क्या क्या आगाही मिलती है। तो मैं आपके लिए कुछ बात रखना चाहता हूँ बाइबल मुक़द्दस में से। और इस मुबारक दिन पर दुनिया का नजात दहिंदा मौत पर फातह हुआ और अपने कहने के मुताबिक जी उठा और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा ठहरा। तो मेरे अजीज़ों, बात इतनी सी है कि कोई अपनी मौत की प्रेडिक्शन नहीं कर सकता और उसके बाद जी उठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कहे कि मैं इसके बाद जी उठूँगा। ये सारी की सारी बातें, हकीकत, सदाकतें, ये सच्चाइयाँ सिर्फ़ और सिर्फ मेरे और आपके खुदावंद यीशु से मंसूब हैं। ये हमने रोज़े रखे, हमने खुदा उनके दुखों को भी देखा, सलीबी कलमात भी सुने, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि आज एक ऐसी खुशी, एक ऐसी शादमानी जो आज तक पहले किसी के ताल्लुक़ से ना ये वाबस्ता हुई, ना सुनी गई, वो मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के ताल्लुक़ से है। तो मैं चाहूँगा कि आप बड़े तवज्जो के साथ सुनिएगा और कलाम है खुदा का, हक़ाइक़ हैं, इसे आप जानने की कोशिश करें, क्योंकि ये एजाज़ सिर्फ़ और सिर्फ आपके खुदावंद यीशु मसीह को ही हासिल है। मैं आपके लिए रेफरेंस देना चाहूँगा पौलुस रसूल का पहला ख़त कुलसियों के नाम और उसका कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त पहला बाब और उसकी 15 से 18 आयत तक। I repeat that Paul's letter to Colossians chapter number 1 and from verses number 15 to 18, 15 से 18 तक यूँ मरकूम है। वो अनदेखे खुदा की सूरत तो तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गईं, आसमान की हो या ज़मीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या अख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीला से, उसी के वास्ते पैदा हुईं और वह सब चीज़ों से पहले है। उसी में सब चीज़ें कायम रहती हैं और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा, ताकि सब बातों में उसका दर्जा अव्वल हो। ये कोई और नहीं, यह मेरा और आपका खुदावंद यीशु है। ये मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा, ये फ़ख्र मेरे और आपके खुदावंद यीशु को ही हासिल है। अब यहाँ हम देखते हैं कि मेरा अज़ीज़ों, आज दुनिया में फ़िज़ा बदल गई। एक ऐसा खुशी का सा समा है, हर एक का चेहरा मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराहट है चेहरों पर और खुशी खुशी मिल रहे हैं। कोई अजनबी वाक़यात हो गए, कोई गैर मामूली बातें हो गई, कोई खो गया था जो उन्हें मिल गया, जिसकी उम्मीद किए हुए थे, जिसकी तवक्को ना थी, वो हमारे सामने आ गया। हाँ, ऐसा हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह जो मेरे और आपके गुनाहों को लेकर सूली पर चढ़े, जिन्होंने सलीबी मौत गवारा की और सलीबी मौत गवारा करने के बाद किस तरह से हम देखते हैं मेरे अजीज़ों कि उन्हें आम इंसानों की तरह दफनाया भी गया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, बड़े फ़ख्र के साथ कहना चाहूँगा कि क्यों कब्र जो है यीशु को उसको अपने कब्ज़े में ना रख सकी। क्यों नहीं आज इंसान मरता है, कब्रों में उनकी वो ढांचे पड़े होते हैं, लेकिन वजह क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह मट्टी से नहीं बने थे। वो कलमा है, वो मुजस्सम होकर आया और वो जीसस वाज नॉट मेड फ्रॉम द क्ले,
वो मट्टी से नहीं बना, इसलिए कि जैसे इंसान मरता है तो खाक से जा मिलता है, वो खाक से बना ना था कि खाक ज़मीन उसे मट्टी अपने कब्ज़ा में रख सकती थी। इसलिए खुदावंद यीशु ने ये कहा कि अगर तुम इस हैकल को ढा दो तो मैं तीसरे दिन इसे उठा खड़ा करूँगा। और ये फ़ख्र सिर्फ़ और सिर्फ आज मसीहियों को हासिल है कि यीशु ने जैसा कहा उन्होंने करके दिखा दिया। कोई मरते वक्त ये दावा नहीं करता कि मैं मरने के बाद जी उठूँगा और दुनिया उसे देखेगी। ये यीशु है, इसलिए कि ये खुद कलमा है, कलाम है। ये इंसान की तरह मट्टी से नहीं बना। मैं और आप मट्टी से बने हुए हैं, हम खाक से बने, खाक में लौट जाते हैं, लेकिन यीशु कलमा है, कलाम है। द वर्ड वॉज इनकारनेटेड, उसकी इनकारनेशन हुई। कलाम ने तजस्सुम लिया तो कलाम एक मट्टी उसे कैसे अपने कब्जा में रख सकती थी। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना ये भी एक अजीब और हैरत अंगेज़ और अनोखा काम है, जो किसी और के हिस्से में ये बात ना आई। आज सारी दुनिया मुस्कुरा रही है, चेहरों पे खुशी है, मुबारकबादें दी जा रही हैं, इसलिए कि वो यीशु जिसको कहते थे इसे सलीब दे, जिसे ज़ख्मी घायल किया गया, आज वो यीशु अपने कहने के मुताबिक जी उठा है और दुनिया में खुशी मनाई जा रही है। और आज यही हम देखते हैं कि ईद क़यामत है। एक रेफरेंस मैं आपको जल्दी से देना चाहूँगा, मेरे अजीज़ों, मुकाशफा में आ जाइएगा, यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, उसका पहला बाब। क्योंकि हमें ये बाइबल की बातें हैं, हमें इसकी तस्दीक मिलती है, जगह जगह मिलती है। कलाम में लिखा है पहले बाब के 5वीं आयत, रेवलेशन चैप्टर नंबर 1 और उसके वर्सेस नंबर 5 to 7, पहले बाब की 5वीं आयत से 7वीं आयत तक यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा लिखा है। और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे, जो हमसे मोहब्बत रखता है, जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों की खलासी बख्शी और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल-अबाद रहे, आमीन। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आँख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और ज़मीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे, बेशक, आमीन। अब यहाँ जो बात हम अजीज़ों आज देख रहे हैं कि ये वही खुदावंद है कि जिसे किस तरह से सूली पर ले जाकर घायल किया गया, ज़ख्मी किया गया और फतवा दे दिया गया था इसे हलाक किया जाए, हलाक किया जाए। आज वही यीशु जी उठा। ऐसा कभी हुआ नहीं, हमें तारीख़ में, हिस्ट्री में ऐसे वाक़यात नज़र नहीं आते। अब आज मसीहों के लिए जो सबसे बड़ा फ़ख्र है, हम जिस खुदाए कुदूस की ज़ात अक़दस पर ईमान रखते हैं वो कोई और नहीं, वो मेरा और आपका खुदावंद यीशु है, जो इब्तिदा से है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था और कलाम ही मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। यीशु मेरी और आपकी कीमत तो बने, क्या ज़मीन उसे अपने कब्ज़ा में रख सकती थी? किसी भी तौर पर नहीं। इसलिए ये खुदावंद ने जब कह दिया था हैकल के ताल्लुक से, तो लोगों ने बड़े एतराज़ात किए थे, ये कैसे हो सकता है, इतने बरस लगे इस हैकल को बनाने में, ये 3 दिन में से कैसे उठा खड़ा कर सकता है? मेरे अजीज़ों, ये खुदावंद है जिसके कहने से आलम वजूद में आए। ये यीशु है जो पानियों पर भी चलता है। ये खुदावंद खुदा है जो साहिब इख्तियार है, साहिब कुदरत है, और जिसने चाँद, सूरज, सितारे बनाए। आज वही वो ज़िंदा खुदा का बेटा जब ज़िंदगी में आता है तो वो तरसती हुई आँखें जो उसे अज़ियत में देख रही थीं, आज उसके चेहरे शादमान हो गए। जो सलीब के सामने खड़े थे अजीज़ों, बड़े मायूसी की हालत में थे, दुखों में देख रहे थे, कुछ कर ना पा सके वहाँ पर, आज उन्हें पता चला कि यीशु ज़िंदा हो गया है, यीशु जी उठा है। तो मेरे अजीज़ों, एक हलचल सी मच गई दुनिया में, और वो लोग भी हैरान हैं, परेशान हैं, वो कुव्वतें परेशान हैं कि जिन्होंने सोचा था कि हम इसे हलाक कर दें, हम इसे ख़त्म कर दें, इसके वजूद को मिटा दें,
उसका वजूद मिट नहीं सकता। वो अज़ल से है और वो अब तक रहेगा। वो कोई और नहीं, वो मेरा और आपका खुदावन यस्सु है, जो आज किस तरह से हम देखते हैं कि वे इस हैकल को, जिसके बारे में कहा कैसे तीसरे दिन से फिर से उठा खड़ा करूँगा, तो आज वो यस्सु ज़िंदा हुआ है। मेरे अज़ीज़ों, मसीहों के लिए बेशक हम क्रिसमस भी मनाते हैं, वो बनी नौ इंसान के लिए एक बड़ी अच्छी बात है। दुनिया के नजात के लिए एक मुनज्जी आया, लेकिन मुनज्जी आया तो नजात हम तक कैसे पहुंची? नजात कफ़ारे के बगैर मुमकिन ना थी। अब यहाँ कफ़ारा दिया गया, कीमत चुका दी गई, दुख सहा मेरे और आपके खुदावन ने, और उसके बाद आम इंसानों की तरह उससे दो डाकुओं के दरमियान ही तो खड़ा सलीब दिया गया था। डाकू भी वहाँ पर मौजूद थे। मेरे अजीज़ों, खुदावन यीशु मसीह उनके दरमियान में थे। अब जब उनकी यहाँ पे तबई मौत होती है, वो तबई मौत फिज़िकल डेथ होती है, और उन्हें जहाँ पर ले जाकर दफनाया गया तो हर तरफ एक खामोशी थी, एक सन्नाटा था। लोग परेशान थे, खामोश हो गए। उनके दरमियान चलने फिरने वाला, मोज़े करने वाला, अंधों को बिनाई देने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला, भूखों को रजाने वाला, भूखों को सैर और आसूदा करने वाला आज उनके दरमियान नहीं है। एक कमी महसूस हो रही थी। बड़े बड़े दुखी थे लोग, परेशान थे, खामोश थे, सरासीमगी का आलम था, लोग बड़े परेशान रहे। लेकिन जब यहाँ पर देखते हैं मेरे अजीज़ों कि किस तरह जब वो ख़वातीन जाती हैं और जाने के बाद वो कब्र को देखती हैं, तो वहाँ पर एक अजीब सा समा है। यस्सु के कपड़े बेशक थे, फरिश्ता वहाँ पर मौजूद है। आप ये सारी तारीख जानते हैं, आप इस हिस्ट्री से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, मसीह लोग जानते हैं। तो वहाँ उन्हें क्या पैगाम मिला था? वहाँ उन्हें यह पैगाम मिला था कि वो तो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और एक फ़िज़ा बदलती हुई देखते हैं, माहौल में अचानक से एक महक आनी शुरू हो जाती है। ये बेटे की महक थी, ये खुशियों की महक थी, ये शादमानी की महक थी, ये हर तरह के दुख को दूर करने वाली महक थी। मुरझाए मुरझाए चेहरे खिल उठते हैं और खुशी का एक समा है, भागे भागे फिर रहे हैं। मेरे अजीज़ों, हर मसीही को इस ईद क़यामत पर फ़ख्र करना चाहिए। ये हमारी शान है। दुनिया में कोई और ऐसा वाक़या ना हुआ, किसी और ने ऐसा करके नहीं दिखाया। ये सिर्फ़ और सिर्फ खुदा कुद्दूस का इकलौता बेटा, मेरा और आपका खुदाबंद यस्सु है, जो ये सब कुछ करने पर कादिर है। वो तो कादिर मुतलिक है, हर शय पर कुदरत और इख्तियार रखता है। मेरा और आपका फ़ख्र है। इसलिए हम आज बहुत खुश हैं, हम बहुत शादमान हैं कि खुदावन यस्सु मसीह जो वो जी उठा है, जिससे ज़िंदगी छीन ली गई थी, जिसकी ज़िंदगी दुनिया से ख़त्म कर दी गई थी। सोचा गया था कि अब ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, अब ये दोबारा इस ज़िंदगी में लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि लोग बड़े परेशान थे कि वो मुझसे करता है, वो लोगों को तसल्ली देता है। लोग उसकी तरफ आ रहे थे और बड़ा एक माहौल अजीब सा बना हुआ था, और बादशाहों को बर्दाश्त ना हुआ, और लोगों को बर्दाश्त ना हुआ, मुखालिफ को बर्दाश्त ना हुआ। मुखालिफ ने तो कह दिया था, अगर तुझे दुनिया के ये लोग चाहिए तो कीमत चुका दे। कीमत ये थी कि यीशु अपनी जान दे, अपना कफ़ारा दे। तो मेरे अज़ीज़ों, वो काम भी पूरा हुआ। लेकिन अब जो मौका है, अब फ़िज़ाएँ बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, माहौल बदलता हुआ दिखा रहा है, फूल खिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, महक सी आ रही है, एक खुशबू सी है, एक खुशी का समा है, चेहरे खिले खिले से नज़र आ रहे हैं। अचानक से एक बड़ी खुशखबरी पहुँचा दी जाती है, बने नौ इंसान के लिए ये खुशी की बात आ जाती है, यस्सु ज़िंदा हो गया, यस्सु जी उठा है। और आज यही चीज़ हम देखते हैं, हम खुश हैं कि हमारा खुदावन जी उठा है। हम सब इस खुशियों में शरीक हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदावंद मसीह में एक बार मैं आपको फिर खुशामदीद कहता हूँ। हम उसी सिलसिले को दोबारा शुरू करेंगे जहाँ से ये ब्रेक हुआ था। हम बात कर रहे थे खुदावंद मसीह के ज़िंदा होने की, और ज़िंदा होना ये इंसान के बस की बात नहीं है। ना इंसान कह के कुछ कर सकता है, ना उसमें करने की सलाहियत है। ये सिर्फ़ खुदा की ज़ात है, जो वो कहता है वो करके दिखाता है। अगर वो कहता है रोशनी हो जा, तो तारीकी में नूर चमकने लगता है। तो वो ज़िंदा खुदा है। इसलिए उन्होंने, मसीहा ने ये जो कुछ भी कहा उन्होंने करके दिखाया। तो हमने देखा पिछले सेशन में, हमने जाना कि किस तरह खुदायों यीशु मसीह जब वो जी उठते हैं,
जी उठने के बाद एक माहौल है जो हमें नज़र आता है। और आज भी वो लोग, वो मुबारक लोग जो रोज़ों से रहे और जिन्होंने सलीबी कलमात भी सुने, आज मैं उनके लिए भी दुआ करूँगा कि खुदावन उन्हें इसी में कायम रखे कि आज वो सब हैरान होंगे, खुशी का इजहार करेंगे। घर घर चर्चिस में हर जगह एक खुशी का समा है। क्या समा? हर कोई कह रहा है यीशु ज़िंदा हो गया, यीशु ज़िंदा हो गया। तो मेरे अजीज़ों, मैं इसको आगे कंटिन्यू रखते हुए एक रेफरेंस मैं आपको देना चाहूँगा। मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका 28वां बाब और उसकी आयत नंबर 5 से 10 तक। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 28 एंड फ्रॉम वर्सेस नंबर 5 to 10। कलाम पाक में इस तरह से मरकूम है, फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था। और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और देखो, वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो, यीशु उनसे मिला और उसने कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े, उसे सिजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। कलाम के शीशे के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बड़ी बरकत हो। मेरे अजीज़ों, इसमें वो सारा ईस्टर का पैगाम है। हमने शुरू में देखा कि किस तरह से मसीह के जी उठने की बाबत वो जी उठने वालों में पहलौठा ठहरा। हमने कुछ उसके तारीख़ी पहलू पर निगाह की थी। लेकिन आज हम इसको हम विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे, इसकी मंजर कशी करने की कोशिश करेंगे। आप अपने आप को महसूस करें, आप उन लोगों में हैं जो कब्र तक जा रहे हैं, आप उनमें शामिल हैं और जिन्होंने वहाँ जाके कब्र की हालत को देखा है। अब यहाँ जो बात मैं आपसे आज चंद एक पढ़े, इसमें इस पूरे पैसेज में मैं आपसे चंद एक ज़रूरी बातें करूँगा। यहाँ पर लिखा है, फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। ये गुफ्तगू किसी आम इंसान की नहीं है। यहाँ पर एक खुदा का फरिश्ता मौजूद है। यहाँ मुबारक हैं वो औरतें जो मसीह को देखने गई थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फरिश्ता उनसे कहता है, तुम यीशु को ढूंढती हो ना। वो तो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। अचानक से उनके जज्बात क्या हुए होंगे, उनकी फीलिंग्स क्या हुई होंगी। लेकिन मेरे अजीज़ों, तारीख में और बहुत सी बातें भी दर्ज हैं। यहाँ तक भी लोगों ने शुबा किया कि कोई उसे उठा के ले गया, वो कब्र में नहीं है। फरिश्ता जाकर उन खवातीन से कहता है, औरतों से कहता है, उन्हें कहता है कि जाकर उसके शागिर्दों को बताओ। मेरे अजीज़ों, जैसा कि यहाँ लिखा है, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वह मुर्दों में से जी उठा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि शागिर्दों का एक मकाम था। शागिर्द उस्ताद के साथ साथ रहते थे। बाइबल में हम पढ़ते हैं कई जगह पर खुदा उन तमसीलों में बातें किया करते थे। लेकिन जब वो अलहदा होते थे तो कहते थे, औरों से मैं तमसीलों में बातें करता हूँ, तुमसे मैं साफ साफ बातें करता हूँ। शागिर्दों को वो बड़ी अच्छी तरह से हर बात की तफसील समझा दिया करते थे। शागिर्द और उस्ताद का एक रिश्ता है, एक ताल्लुक़ है। आज हम बेशक अपने आप का दावा कर सकते हैं कि हमने बाप बेटा रूल को उसके नाम से बपतिस्मा लिया, हम डिसाइपलशिप में आ गए, हम उसके शागिर्द हो गए। क्या शागिर्द वाकई बने? कलाम में लिखा कि शागिर्द के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो उस्ताद की मानिंद हो। उस्ताद की मानिंद तो ना हुए, हमने एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। हमारी आज मसीहत में
बहुत सारी रिवायतें चल निकली हैं, बहुत सारी ट्रेडिशंस हैं। हमने रिवायतों को ज़्यादा प्रोमोट किया है, सच्चाई और सदाकत की तरफ आए नहीं। यहाँ फरिश्ता भी उन्हें कहता है, जाओ जाकर मसीह के शागिर्दों को जाकर इतला दो। शागिर्द अभी तक नहीं आए थे, शागिर्दों को इस बात का इल्म ना था कि यीशु जिंदा हो गया है, इसलिए वो उसके फरिश्ता के कहने से आगे गई हैं। लिखा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है। यहाँ तक कह दिया फरिश्ता ने कि तुम जब तक पहुँचोगे तुमसे पहले खुदावन खुद गलील तक चले जाएंगे। वहाँ लिखा है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। अब यहाँ फरिश्ते का पैगाम मिला है शागिर्दों के लिए कि जाओ और जाकर मेरे शागिर्दों को इतला दो। आज का शागिर्द, क्या वो उसमें इतनी अवेयरनेस है? आज का शागिर्द मसीह के जी उठने पर कितना खुश है? अगर हकीकतन वो मसीह का शागिर्द है तो वो खुशी का इजहार करेगा, वरना हमने अपनी खुशियाँ दुनिया में बांट दी हैं। हमारी खुशियों के और दीगर मौके हैं। हमने इन अहम खुशियों को अपनी खुशियों से अलग करके दूसरी खुशियों को, दुनियावी खुशियों को हमने अहमियत दी है। लेकिन शागिर्द और उस्ताद का बड़ा पवित्र और पाक रिश्ता है। अब यहाँ फरिश्ते के कहने से भी ने कहा जाए, जाकर शागिर्दों को दो। शागिर्द मुंतज़िर थे, शागिर्दों में भी थोड़ा सा इंतशार हो गया था, वो परेशान थे, ये सारे मनाजिर उनकी आंखों के सामने थे। लेकिन अब एक बड़ी खुशी उन तक पहुंचने वाली थी। इससे पेशतर के ये जाति खुदा उन यीशु खुद ही पहले पहुंच चुके हुए थे, पहले चले गए थे। अब यहाँ आगे चलकर मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, लिखा है, और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। अब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह पहले पहुँच गए। आपको याद होगा कि जब खुदावंद के शागिर्द एक जगह पर जमा थे तो वहाँ पर खुदावंद उनके दरमियान आन मौजूद हुए। चुप चुप से थे, खामोश खामोश से थे। एक बड़ा वाक़या सलीबी मनाजिर उनके सामने थे। जब खुदावंद उनके बीच में आन मौजूद हुए तो उन्हें यकीन ना आया कि ये यीशु है। तोमा ने जुर्रत की थी। तोमा कहता है, मैं नहीं मानता जब तक कि मैं तेरे ज़ख्मों में उंगली डालकर ना देख लूँ कि तू यीशु है। तो खुदावंद ने सिर्फ तोमा के शक को दूर करने के लिए अपने हाथ बढ़ाया था। कहा कि तोमा, तू तो देख कर ईमान लाया, मुबारक वो हैं जो बग़ैर देखे ईमान लाते हैं। और तोमा को खुदावंद ने अलाउ किया था कि तू ऐसा देख। और खुदावंद की अपीयरेंस शागिर्दों पर हुई और उन्होंने वहाँ पर देखा। मेरे अज़ीज़ों, हम भी शागिर्द हैं। हमें तो ये कभी इस चीज़ का एहसास भी नहीं हुआ कि हमारा यीशु मसलूब हो गया। हम तो उदास भी नहीं हुए। हमारे तो दुनियावी काम उसी तरह चलते रहेंगे। लेकिन मुबारक हैं वो कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदा को दे दी। ये बपतिस्मा आम सी चीज़ नहीं है कि हम देखते हैं कि जिन्होंने बपतिस्मा लिया, मसीह को कबूल किया, उसके शागिर्द बने। तो शागिर्द और उस्ताद का एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता है। शागिर्द उस्ताद के बगैर रह नहीं सकता। वो उस्ताद के चेहरे को तकता रहता है, उसके मुंह से निकलने वाली एक एक आवाज़ को वो सुनना चाहता है, अपने दिल में उन बातों को जमा करना चाहता है। उसकी कोशिश होती है कि मैं उस्ताद की मानिंद हो जाऊं, मैं उस्ताद की तरह नज़र आऊं, मुझ में मेरा उस्ताद नज़र आए, मुझ में मेरे उस्ताद की तालीम दिखाई दे। अब यहाँ का जो आज के शागिर्द से मैं चाहूँगा कि अगर जो अपने आप को डिसाइपल कहते हैं, अगर वो प्रॉपरली डिसाइपलशिप की डॉक्ट्रीन को समझते हैं तो मेरा अज़ीज़ों, एक हमारे पास जीसस क्राइस्ट की लाइफ जो एक मॉडल पर्सनालिटी है, ये इसमें ढलने की ज़रूरत है। आप किसी और को दुनिया में अपना आइडियल ना बनाएं। अगर आपको आइडियल बनाना है तो यीशु को बनाएं। और यीशु के जो शागिर्द हैं वो तो उसकी मानिंद होते चले जाते हैं। अब यहाँ पर जाकर शागिर्दों ने खुशी का इजहार तो किया है, मिले हैं। आगे चलकर लिखा है कि यीशु जब उनसे मिला तो यीशु ने सलाम कहा। आज ये एक सवाल है। आज बड़े बड़े खादम चाहते हैं कि लोग उन्हें सलाम करें। कभी खादमों ने भी कलीसिया को या आम लोगों से मिलकर सलाम किया? नहीं। उनका एक अपना स्टेटस है, वो अपने स्टेटस में रहते हैं, अपने स्टेटस से बाहर नहीं निकलना चाहते। लेकिन अगर हकीकी खादम है जो जीसस क्राइस्ट का फॉलोअर है, वो जीसस को फॉलो करेगा। यीशु ने सलाम कहा। यहाँ कोई और नज़र आ रहा है आपको कि मसीह के अलावा किसी ने आके मसीह को सलाम कहा? किसी ने सलाम नहीं किया।
खुद यीशु ने, अब यही क्रिश्चियनिटी है। अगर तुम में कोई छोटा बने तो वो बड़ा किया जाएगा। हमने अपने आप को बड़ा ही बनाया, छोटा नहीं बनाया। यहाँ खुदा यीशु मसीह ने बहुत सी, उनके एक एक एक्ट में, उनके एक एक कॉल में, उनके एक एक फेल में एक सबक है, एक तालीम है। काश कि हम मसीह होने के नाते इन तालीमात को अपना लेते तो हमारी ज़िंदगी में और बहुत सारी बरकतें जो आज तक आ नहीं सकी वो ज़रूर आ जाती। आगे चढ़कर लिखा है, उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। अब यहाँ ये जो इस जो वर्ष मैंने आपके सामने पढ़ी, इसमें बहुत से सवालात उठते हैं। यीशु ने जब ये कहा कि जाओ, डरो नहीं, खौफ ना करो, मैं यीशु हूँ, मैं मर गया था, अब मैं ज़िंदा हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान हूँ, तुमने मुझे देख लिया है, तुमने मुझे जांच लिया है। तो वो ये कहते हैं अब जाओ और जाकर मेरे भाइयों से कहो। अब यहाँ पर एक सवाल है, ये भाई कौन से, ये किस रिश्ते की बात हो रही है? अब जब आप भाई की बात करें तो यहाँ जब भाई की बात करें तो यहाँ डिनोमिनेशनल बैरियर्स आ जाते हैं। आम तौर पर जो होली स्पिरिट फील्ड हैं, जो पेंटिकॉस्टल्स हैं, जो कलाम को मानते हैं, जो वाटर बैप्टिज्म, होली स्पिरिट के बैप्टिज्म और उसके गिफ्ट्स को बिलीव करते हैं, उन्हें भाई का नाम टाइटल दे दिया जाता है। यहाँ यह है, कहीं नहीं लिखा कि तुम जाकर एंग्लिकन से कहना, हाई एंग्लिकन से कहना, वो बड़े बड़े गिरजे के जो पादरी हैं उनसे कहना। नो, जाकर मेरे भाइयों से कहना। हम सब मसीह के भाई बने उस रिश्ते के नाते से, उस रिश्ते के ताल्लुक से जो खुदा ने अपनी मोहब्बत में होकर अपने इकलौते बेटे को बलिदान करके मेरे लिए और आपके लिए ज़ाहिर किया है। तो यहाँ मेरे अज़ीज़ों, आज हम देखते हैं कि खुशी का समा है, आज ये खुशियाँ हैं, शादमानी है, हर तरफ एक अजीब सा माहौल है, हर एक का कुछ ना कुछ कहने को जी चाह रहा है, हर एक अपनी खुशी का इजहार कर रहा है। और हम तो मिलते हैं, हम के हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर, हैप्पी रेजरेक्शन डे, हम इस हद तक रहते हैं। लेकिन काश मसीह की तालीम, उसकी सारी बातें, उसका कलाम हमारे अंदर रच बस जाए और जिसे हम अपने में से ज़ाहिर कर सकें। फिलिप्पस ने यीशु से कह दिया था कि तू जो कहता है आए बाप, इतना कर कि मुझे बाप को तो दिखा। खुदा ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, मैं और बाप एक हैं। अगर हम उसके शागिर्द हैं, अगर हमसे कोई कहे कि अपना यीशु तो दिखाओ, तो क्या हम कह सकते हैं जिसने मुझे देखा उसने यीशु को देखा, मैं और यीशु एक हैं? हम ऐसा हुए नहीं। आज ये एक मैसेज है, ये ज़रूरत है, हमें वननेस की ज़रूरत है, हमें अकाई की ज़रूरत है कि हम एक हो जाएं मसीह में और हम अपने में से ख़ुद को नहीं, अपने खुदा उनको ज़ाहिर करें। और ये दिन, ये मुबारक दिन है कि ये बड़ी फतह है जिस पर हर मसीह को फ़ख्र होना चाहिए। और मैं ये दुआ करता हूँ कि खुदा जहाँ जहाँ भी तेरे बिलीवर्स रहते हैं, जहाँ तेरे लोग रहते हैं, ये खुशियाँ उनकी ज़िंदगियों में रच बस जाएं और वो बरमला हर जगह तेरा नाम लेने से और तेरी गवाही देने से कभी ना झिझकें, कभी ना शर्माएं। खुदा इस कलाम के बायस हम सबों को ही बड़ी बरकत इनायत करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक दुआ करेंगे। खुदा आसमानी बाप, ये कलाम तेरा है, तूने अपने हर नाम से बढ़कर अपने कलाम को अज़मत दी है। आज भी खुदा तेरी अज़मत कायम रहे और है खुदा ये कलाम ज़िंदगियों में पुरअसर हो और इन ज़िंदगियों से तेरे जलाल के, रूह के, नेकी के फल ज़ाहिर हों और तेरा यीशु नाम इज़्ज़त और जलाल पाता रहे। यीशु मसीह के कादिर नाम में, आमीन।